हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री के 5 एग्जाम्पल्स है, वो 5 एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। लेकिन एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल रहा है, आप एक एक क्वेश्चन देख करके कर रहे हैं। बेस्ड ये है आपके पास जिस भी राइटर्स की बुक है, जरूरी कि हम सिर्फ एक बुक से पढ़े, ठीक है ना। आपके पास एनसीईआरटी की बुक हो सकती है, आपके पास आर.एस. अग्रवाल बुक हो सकती है, आपके पास एम.एल. अग्रवाल बुक हो सकती है। अब उनसे जैसे कि अपनी ट्रिग्नोमेट्री करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंसेप्ट अच्छे क्लियर हो, आपको चीजें ज्यादा समझ आए, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो, ठीक, तो आपके पास जितने राइटर्स की बुक्स हैं, एक दो राइटर की बुक नहीं, जैसे कि एनसीईआरटी कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल से कर सकते हैं, एम.एल. अग्रवाल से कर सकते हैं, एस. चांद से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी बुक से क्वेश्चन करिए, हर दिन हैबिट बना लीजिए कि हमको 20 क्वेश्चन मैथ्स के हर दिन करने हैं तो करने हैं, क्योंकि मैथ्स क्या होता है, मैथ्स का ना वो प्रैक्टिस पर है। आप जितना ज्यादा समझेंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप सारे क्वेश्चंस कर दे जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। मैथ्स में क्या है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होने के बाद प्रैक्टिस का होना जरूरी है। तो एटलीस्ट आप 20 क्वेश्चंस हर दिन करिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस करिए, फिर उसके आंसर्स मैच करिए। अगर आपके सही हो जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है, तो आपको खुद लगेगा कि आपकी मैथ्स अच्छी होती जा रही है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। अब जितने लोगों ने एग्जाम्पल्स इसके कर रखे हैं, देख रखे हैं, जितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है, क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो वो लोग बिना इस सोल्यूशन को बिना देखे क्वेश्चन करके आपका रख लीजिए, फिर बाद में आप लोग आंसर मैच करिए कि आपका सही आंसर आया है या नहीं, ठीक है ना। चलिए अब करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि हर बारी मैं बताती हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे शुरू करना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से पता चलेगा। आनी बात समझ में, इसको रीड करिए, इसमें से सबसे इसी एक एक वर्ड की मीनिंग को समझिए। इसमें से सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि इस पे क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पर रीड करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है ना। राइट एंगल्ड एट बी, जो आपका ट्राइंगल एबीसी आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी, ठीक। एबीसी ट्राइंगल में क्या गिवन है, राइट एंगल्ड एट बी, यानी कि एबीसी ट्राइंगल में आपका बी पॉइंट पर क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल, ठीक है ना। तो बना देते हैं, चलिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री। देखिए ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, राइट एंगल एट बी, यानी कि जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां पर आपको नाम क्या देना है, बी, ओके। अब देखिए आप यहाँ लिख लीजिए एंड सी यहाँ लिख दीजिए, ठीक। आपको ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इतनी इंग्लिश को हम लोगों ने यहाँ पर फिगर बना लिया। क्या बोला गया, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में राइट एंगल एट बी, बी पर क्या है, राइट एंगल। इतना समझ आया। अब आगे रीड करते हैं। ए बी इक्वल 24, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी इक्वल, बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस ए की, एंड साइन सी की, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता है, हमको साइन ए की वैल्यू निकालनी, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो इस 90 डिग्री के एंगल के लिए आप सबसे पहले इसमें क्लियर कर लीजिए कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक। ये 90 डिग्री जस्ट इसके सामने की साइड क्या है आपकी, हाइपोटेन्यूज, ओके। तो चलिए इसी आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ओके। अब ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में किसी में निकालिए साइन ए एंड कॉस ए की, ठीक। यानी कि ए एक्यूट एंगल पर आपको साइन और कॉस की वैल्यू निकाली, तो ए के लिए पहले आप परपेंडिकुलर एंड बेस क्लियर करिए, ओके। इस ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बीसी। जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, जब उसके सामने का साइड क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो आपका क्या हो गया, बेस, ओके। अब आपको निकालना है साइन ए, साइन इज क्वेश्चन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का आपको पता है, बट आपको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। आपको क्या क्या गिवन है बेटा, आपको गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, ओके। अब लगाने जा रहे हैं, क्या लगाने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम तो रट जाओगे सुन करके, लर्न हो गया होगा आपको क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है नहीं पता भैया, आपको निकालना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर में 24 इंटू 24 कितना होता है आपका 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को ऐड करिएगा 625।
एच स्क्वायर। ओके, अब एच इज इक्वल टू, आपको पता है स्क्वायर उधर जाएगा क्योंकि आपको एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, हाइपोटेन्यूज की, तो आप इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, स्क्वायर उधर किसमें जाएगा, अंडर रूट में, तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 625। एन इज इक्वल टू अंडर रूट 625 को हम क्या लिखेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको इसका रूल पता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर टू टाइम्स आता है तो उसमें से पेयर एक नंबर बाहर निकलता है, तो 5 इंटू 5 ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? अब बस आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया एंड हाइपोटेन्यूज पता चल गया, तब आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप निकालिए, फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में आपको निकालना है साइन ए एंगल के लिए हम लोगों ने परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज लिख लिया है, तो साइन ए, साइन इज क्वेश्चन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये कितना आ गया 7/25। साइन ए कितना आ गया 7/25। ओके, फिर और इसे आप क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए इज इक्वल टू द बेस अपॉन cos A is equal to the base upon hypotenuse। A एंगल के लिए बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये कितना बचा 24/25 cos A। ओके, अब आपको निकालना है इसके सेकंड क्वेश्चन में, आपको निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है एंगल सी के लिए दिया है, मींस अब आप एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, ठीक है ना। किसके लिए, एंगल सी के लिए आप क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर आपने सेम वही बनाते ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री, इसके जस्ट सामने आपका क्या हो गया हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। एबी आपको क्वेश्चन कितना गिवन था 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए आपको साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है, ठीक। इट मींस इस सी एंगल के लिए आपको साइन और कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना है, किसके लिए, इस एंगल सी के लिए, ठीक है ना। तो सी के जस्ट सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। इस आपको बताया था जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है जस्ट उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको यहाँ पर जो आपको निकालना था साइन ए एंड कॉस ए, किसके लिए निकालना था ए एंगल के लिए निकालना था, तो एक जिस एंगल के निकालना था जस्ट उसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। ये आपका हाइपोटेन्यूज फिक्स है 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, और थर्ड जो बची वो आपका बेस। ओके, अब इसको निकालते जा रहे हैं। ओके, अब इसमें मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी, मींस साइन और कॉस जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना वो किस एंगल के लिए निकालना है सी के लिए। क्लियर? तो आपको बताया था जिस एंगल पर निकालना है जस्ट उसके सामने की साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। क्या हो गया परपेंडिकुलर, क्या हो गया बेस, और यहाँ का क्या है 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, वेरी करता है सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर एंड बेस। जिन एंगल पर निकालना है जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है जस्ट उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड जो बची वो आपकी बेस। ओके, चलिए अब निकालते हैं, क्या आपको निकालना है सेकंड क्वेश्चन में, आपको क्या निकालना है सेकंड क्वेश्चन में आपको निकालना है साइन सी। ओके, चलिए साइन सी निकालना है, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 24, हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है वो कितना है 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, साइन सी कितना गया आपका 24/25। इज दैट क्लियर? और एक और आपको क्या निकालना है कॉस सी। कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है सी एंगल के लिए बेस क्या हो रहा है आपका 7 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल 7/25 कॉस सी। कॉस सी आपका क्या हो गया 7/25, ठीक है ना। अब अगर आपको इतना क्लियर करना आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें से कोई दो साइड भी होगी थर्ड साइड आप निकाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जितने भी क्वेश्चंस है अब आप इजी वे में कर जाएंगे हर दिन। याद रखिए सिर्फ मैथ्स को बोला जाता है कि टफ है, मैथ्स बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर करिए, आप उसको ना भूलिए, इसके लिए आप हर दिन क्वेश्चंस करिए। ओके, थैंक यू।